नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि सच्ची सफलता का राज क्या है? क्या वो धन दौलत है, बड़ा बंगला है, या फिर कुछ ऐसा जो हमारे दिल और दिमाग में छिपा है? आज हम आपको ले चलते हैं एक छोटे से गांव सुखपुर की गलियों में, जहां एक साधारण किसान विकास ने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से सच्ची सफलता का रास्ता ढूंढा। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन की नहीं, बल्कि 7 मूल मंत्रों की है जो आपकी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। तो तैयार है? चलिए सुखपुर की सैर पर चलते हैं, जहां हर कदम पर है एक नई सीख और थोड़ा सा मजा। सुखपुर गांव वो जगह थी जहां सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गायों की घंटियां बजने लगती थी। नदी के किनारे हरे भरे खेत लहलहाते थे और बरगद का पुराना पेड़ गांव की शान था। यहाँ के लोग मेहनती थे, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। कभी सूखा पड़ता, कभी बाढ़ आती और कभी जमींदार का कर्ज गांव वालों को सताता। फिर भी सुखपुर में एक बात खास थी, लोगों का हौसला। हर मुश्किल में वो हंसते मुस्कुराते थे और पंचायत के नीचे बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ मजे लेते थे। इसी गांव में रहता था विकास, एक 25 साल का नौजवान, लंबा चौड़ा, हंसमुख और मेहनतकश। विकास का चेहरा देखकर लगता था कि वो दुनिया जीत लेगा, लेकिन उसके दिल में एक टीस थी। पिछले 3 सालों से उसकी फसल बारिश, कीट या सूखे की भेंट चढ़ जाती थी। गांव का जमींदार ठाकुर साहब हर बार ब्याज बढ़ा देता और विकास का कर्ज पहाड़ बनता जा रहा था। गांव वाले उसे हारा हुआ सिपाही कहकर चिढ़ाते थे और उसका पड़ोसी रामू तो हर बार मजाक उड़ाता, अरे विकास, तू खेती छोड़ दे, जाकर पंचायत में चाय बेच। विकास हंसकर रामू की बात टाल देता, लेकिन रात को जब वो अपने कच्चे घर में लालटेन की रोशनी में बैठता तो उसका मन कहता, क्या मेरा भाग्य ही ऐसा है? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि मेहनत के बावजूद कुछ हासिल नहीं हो रहा? चलिए देखते हैं कि विकास की जिंदगी में क्या मोड़ आता है जब उसकी मुलाकात होती है एक अनोखे भिक्षु से। एक दिन सुखपुर में कुछ अलग हुआ। बरगद के पेड़ के नीचे एक भिक्षु आकर बैठा। उसका भगवा वस्त्र धूप में चमक रहा था और चेहरे पर ऐसी शांति थी कि गांव वाले रुककर उसे देखने लगे। कोई कहता ये कोई साधु है, तो कोई फुसफुसाता, अरे ये तो गौतम बुद्ध का शिष्य है। विकास भी उत्सुकता में भिक्षु के पास गया। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई। महात्मन, मैं दिन रात खेतों में मेहनत करता हूं, बीज बोता हूं, हल चलाता हूं, लेकिन हर बार फसल बर्बाद हो जाती है। कर्ज बढ़ता जा रहा है और गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। शायद मेरा भाग्य ही खराब है। भिक्षु गहरी शांत आवाज में, विकास, भाग्य एक हवा का झोंका है, कभी आता है, कभी चला जाता है, लेकिन तुम्हारा इरादा एक चट्टान की तरह हो सकता है जो हवा को भी रास्ता दिखाए। तू मेहनत तो करता है, लेकिन क्या तूने कभी अपने मन से पूछा कि तू असल में क्या चाहता है? सिर्फ कर्ज चुकाना या कुछ ऐसा जो तुझे और तेरे गांव को बदल दे? विकास ने भिक्षु की बात सुनी, लेकिन उसे समझ नहीं आया। उसने पूछा, महात्मन, इरादा कैसे बनाऊं? मैं तो बस यही चाहता हूं कि मेरी फसल अच्छी हो और मैं कर्ज से मुक्त हो जाऊं। भिक्षु बोला, विकास, इरादा वो नहीं जो तू रोज सोचता है। इरादा वो है जो तुझे हर सुबह उठने की ताकत दे, हर मुश्किल में डटकर सामना करने का हौसला दे। तू सिर्फ फसल उगाने की सोचता है, लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि तू अपने गांव के लिए एक मिसाल बन सकता है? एक ऐसा खेत बना जो सूखे में भी लहलहाए, एक ऐसी राह चुन जो तुझे और दूसरों को भी रोशनी दे। भिक्षु की बातें विकास के दिल में गूंजने लगी। उसने पहली बार सोचा, मैं सिर्फ अपने कर्ज और फसल के बारे में क्यों सोचता हूं? क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जो पूरे गांव के लिए फायदेमंद हो? उस रात विकास ने एक नया इरादा बनाया। वो न सिर्फ अपनी फसल को बचाना चाहता था,
बल्कि गांव के हर किसान को ऐसा रास्ता दिखाना चाहता था जिससे वो कर्ज और सूखे से मुक्त हो सके। अगली सुबह विकास जल्दी उठा। उसका चेहरा पहले से ज्यादा चमक रहा था। उसने अपने छोटे से खेत का जायजा लिया और गांव के बुजुर्ग किसान हरिया काका से बात की। हरिया काका ने बताया कि बाजरे और मूंग की फसलें कम पानी में भी अच्छी होती है। विकास ने फैसला किया कि इस बार वो अपने खेत के एक हिस्से में इन फसलों को आजमाएगा। उसने मिट्टी की जांच की और गांव के कारीगर से एक छोटा सा नया हल बनवाया जो मिट्टी को बेहतर तरीके से जोत सके। विकास ने बच्चे की बात सुनकर हंसते हुए कहा, सोना तो नहीं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा उगाऊंगा कि गांव का नाम रोशन होगा। दोस्तों, विकास ने पहली बार अपने इरादे को स्पष्ट किया। उसने भाग्य पर निर्भर रहने के बजाय एक नया रास्ता चुना। लेकिन क्या यह रास्ता आसान था? आइए देखते हैं। कुछ हफ्तों बाद विकास की नई फसल लहलहाने लगी। गांव वाले उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। रामू, जो हमेशा मजाक उड़ाता था, ने कहा, अरे विकास, तू तो सचमुच कुछ कर दिखाएगा। लेकिन तभी गांव में खबर आई कि इस बार बारिश बहुत कम होगी। गांव वाले फिर से भाग्य को कोसने लगे। रामू ने विकास से मजाक में कहा, देखा, तेरा इरादा तो ठीक है, लेकिन बारिश का क्या करेगा? विकास ने भिक्षु की बात याद की। उसने सोचा, अगर मैं अब हार मान लूंगा तो मेरा इरादा कमजोर पड़ जाएगा। उसने गांव के पुराने तालाब को देखा जो सूख रहा था। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और एक छोटी नहर बनाने का फैसला किया जो तालाब का पानी खेतों तक लाए। गांव वालों ने पहले उसका मजाक उड़ाया, लेकिन विकास के हौसले को देखकर कुछ लोग साथ आ गए। विकास की मेहनत रंग लाई। छोटी सी नहर ने न सिर्फ उसके खेत को बचाया, बल्कि गांव के कई और खेतों को भी पानी दिया। गांव वाले हैरान थे। विकास का इरादा एक चट्टान बन गया था जिसने भाग्य की हवा को भी रास्ता दिखा दिया। और दोस्तों, यही है पहला मंत्र, इरादे के साथ जियो, भाग्य पर निर्भर मत रहो। दोस्तों, विकास की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का पहला कदम है अपने इरादे को मजबूत करना। आपका क्या इरादा है? क्या आपने कभी सोचा कि आप अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं? आज ही एक छोटा सा इरादा बनाइए, एक लक्ष्य सोचिए और उसे पूरा करने पर फोकस करो। आपकी लाइफ आपको ही बदलना है। शुरू में सबके साथ काफी उतार चढ़ाव आते हैं। आप समय का सही उपयोग कीजिए। एक ना एक दिन जरूर सफल होगे। शायद एक नया स्किल सीखना या अपने परिवार के लिए कुछ खास करना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपका इरादा क्या है। अगले मंत्र में हम आपको बताएंगे कि विकास ने अपनी असफलताओं से क्या सीखा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली कहानी मिस न करें।